हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक अच्छा खासा सीएससी सेंटर हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं, इसको कैसे चलाएंगे, किन किन सामानों की आवश्यकता होगी, इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी है दोस्तों जिसका नाम आपने शायद आज से पहले कभी सुना नहीं होगा। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पर टोटल 10 से 15 पॉइंट लिख लिया हूँ ताकि एक भी चीज़ मुझसे छूटे नहीं, मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में बता सकूँ अच्छे प्रकार से, ताकि आप भी एक अच्छा खासा सीएससी सेंटर शुरू कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में भी रखना होगा आपको ताकि एक अच्छा सीएससी सेंटर आप चला सकें। तो आइए जानते हैं दोस्तों कंप्लीट इस वीडियो में कि सीएससी सेंटर कैसे हम लोग खोल सकते हैं, क्या है उसका लीगल प्रोसेस। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के अर्निंग और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। तो दोस्तों, सीएससी सेंटर एक बहुत ही अच्छा खासा चलने वाला बिजनेस है। अगर इसको आप शुरू करते हैं तो इसमें आप महीने के 50-60 हज़ार रुपया ईजिली कमा सकते हैं अगर अच्छे लोकेशन में शुरू करते हैं। लोकेशन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सीएससी सेंटर खोलने के लिए सबसे अच्छा लोकेशन कहाँ होना चाहिए। और एक बात और है लोकेशन से जुड़ा हुआ है कि जब लोकेशन आप चूज करते हैं तो करेक्ट लोकेशन चूज कीजिएगा। ठीक है, कोई भी लोकेशन हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा लोकेशन होना चाहिए, लेकिन जो भी लोकेशन आप चूज कीजिए उसको करेक्ट वहीं पर, मतलब कि यहीं पर हमको दुकान लगाना है, मतलब कि सीएससी सेंटर खोलना है तो एग्जैक्ट इसी जगह खोलना है। तो क्या होगा कि जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे सीएससी सेंटर लेने के लिए तो वहां पर आपको लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन आपसे मांगेगा, तो वहां पर आपको पॉइंट करना होगा मैप में। ठीक है, इसलिए आपको लोकेशन जो है करेक्ट एक जगह रखना होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि किस जगह सीएससी सेंटर खोलने से ज़्यादा चलेगा, हम लोग का कमाई भी बहुत ज़्यादा होगा और अप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल भी जाएगा जल्दी से। तो सबसे पहले एक बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या बात है कि आपके आसपास में जहां भी आप लोकेशन चूज करना चाहें वहां आसपास में कोई और सीएससी सेंटर ऑलरेडी नहीं होना चाहिए। अगर वहां होगा तो आपको वहां पर मिलेगा नहीं फिर उसके अगल बगल में। ठीक है, इसलिए पहले से कोई सीएससी सेंटर वहां पर नहीं होना चाहिए जहां पर आप लोकेशन का चूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि किस जगह लोकेशन रखें कि सबसे ज़्यादा चलेगा। तो इसके लिए बहुत सारी जगह है, जैसे कि जहाँ पर ज़्यादा कागज पत्र का काम होता है, जैसे कोई कोर्ट कचहरी हो गया, रजिस्ट्रार ऑफिस हो गया, उसके बाद कोई ब्लॉक हो सकता है, आपके जिले में जो भी ब्लॉक है वहाँ पर आप इसको खोल सकते हैं। तो ये 3 जगह जो है मेन है। अगर इसके साइड में आप स्टार्ट करते हैं तो आपका कमाई अच्छा खासा होगा और लोगों का भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पर कागज पत्र के काम करवाने में, ऑनलाइन का बहुत सारा काम करवाने में। और लास्ट ऑप्शन आप एक रख सकते हैं स्टेशन के किनारे, रेलवे स्टेशन के किनारे आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, और मार्केट में भी आप चाहें तो कर सकते हैं, मार्केट में भी अच्छा खासा चलेगा, रेलवे स्टेशन के किनारे चलेगा, आरटीओ ऑफिस अगर हो तो वहां भी आप इसको चाहें तो खोल सकते हैं। तो ये कुछ जगह था जहां पर अगर आप सीएससी सेंटर लेके खोलते हैं तो वहां पर अच्छा खासा आपका चलेगा और कमाई भी आपका अच्छा खासा होगा वहां पर। तो स्टेप नंबर 2, अब हम लोग बात करते हैं कि सीएससी सेंटर लेने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और कौन कौन सा सर्टिफिकेट हम लोग के पास होना चाहिए। सीएससी सेंटर लेने के लिए आपके पास टीईसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो टीईसी सर्टिफिकेट हम लोग कैसे लेंगे, तो इसके लिए एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा आपको, जो कि ऑनलाइन होता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसके लिए आपको कोई बुक की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर आपको जब वेबसाइट में जब टीईसी सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा तभी आपको कुछ वीडियोस और पीडीएफ फाइल मिल जाएगा जिसको आप पढ़कर और वीडियो देखकर आप उस चीज़ का तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो से और पीडीएफ फाइल से जब आप अपने परीक्षा का तैयारी कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको 10 क्वेश्चंस दिया जाएगा स्टेप वाइज। तो उसका एक एक करके आप आंसर दे दीजिएगा 10 क्वेश्चन का। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, तो उसका जैसे ही आप आंसर करते हैं तो उसके बाद आपको एक फाइनल एग्जाम क्लियर करना होगा। तो फाइनल एग्जाम भी ऑनलाइन ही होता है, आपके कंप्यूटर पर ही हो जाएगा। तो उसको जैसे ही आप क्लियर करते हैं तो आपको टीईसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा ईजिली। फिर आप उस टीईसी सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको चलिए बताता हूँ। स्टेप नंबर 3, अब हम लोग बात करते हैं कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा सीएससी सेंटर लेने के लिए तब आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला, आपके आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिंक होना चाहिए। ठीक है, अगर एक भी इसमें से या तो ईमेल एड्रेस लिंक नहीं है या फिर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, दोनों में से एक भी कुछ लिंक नहीं होगा तो आपको सीएससी सेंटर नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों को पहले लिंक करवा लीजिएगा। एक ईमेल एड्रेस लिंक करवाना है आपको आधार कार्ड में और एक मोबाइल नंबर, ये चीज़ आप करवा लीजिएगा। उसके बाद जब आप सीएससी सेंटर लेने के लिए अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तब आपको एक कैंसिल चेक अपलोड करना होगा उसमें। तो कैंसिल चेक कैसे बनाएंगे, तो एक चेक ले लीजिएगा नॉर्मल और उसमें आप एक लकीर खींचिएगा और उसमें लिख दीजिएगा कैंसिल, तो वो हो जाएगा आपका कैंसिल चेक। ठीक है, उसका आपको फोटो लेना है और उसको अपलोड करना पड़ेगा जब आप सीएससी सेंटर लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तब। उसके बाद आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड और आधार कार्ड में दोनों में सेम आपका नाम जो होगा एकदम सेम होना चाहिए, 100% सेम होना चाहिए। अगर थोड़ा भी मिस्टेक है तो पहले उसको सुधार करवा लीजिए आप। ठीक है, और आपके पास एक बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए, बैंक अकाउंट भी आपको चाहिए होगा एक।
को जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आपको एक करेक्ट लोकेशन होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे सीएससी सेंटर के लिए तब आपको वहां पर मैप एक दिखाया जाएगा जिसमें आपको पॉइंट करना होगा कि आप किस जगह एग्जैक्टली सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो जो मैंने आपको बताया जैसे टीईसी सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, उसके बाद जो जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताया और जिन जिन बातों का आपको ध्यान रखना होगा वो सब चीज़ें अगर ध्यान में रखते हैं उसके बाद आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि आप जब सीएससी सेंटर लेने के लिए अप्लाई कर देंगे और आपको सीएससी सेंटर मिल जाता है तो फिर आपको किन किन स्टेप का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले आपको जो लोकेशन बताया उस लोकेशन पर आपको एक रूम लेना होगा किराए पर, चाहे अपना रूम भी बनवा सकते हैं अगर आपका ज़मीन है तो, नहीं तो आप किराए पर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आपको काउंटर बनवाना पड़ेगा, बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा, ये सब आपको चीज़ें लेना पड़ेगा और बैठने का, लोगों का बैठने का जगह भी बनवाना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको एक कंप्यूटर चाहिए, अच्छा कंप्यूटर, एक एप्सॉन का आपको प्रिंटर भी चाहिए होगा और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको चाहिए होगा, वाईफाई चाहिए होगा, अच्छा वाला वाईफाई आप लगवा लीजिएगा। तो ये सब कुछ जरूरी चीज़ें हैं जो कि आपको एक सीएससी सेंटर में रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको काम आना चाहिए, टोटल काम, जो कि सीएससी सेंटर आप जब शुरू कीजिएगा तो आपको काम आएगा तब ना आप दूसरों का काम करेंगे। तो किसी अच्छे जगह पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं इसका, ऑनलाइन का काम आप कैसे करेंगे। तो बस यही था कुछ पॉइंट जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं, सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लेते हैं, टीईसी सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उसके बाद आप सीएससी सेंटर लेने के लिए एलिजिबल हैं, आप सीएससी सेंटर ले सकते हैं। दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि सीएससी सेंटर लेने के लिए हम लोग को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, शुरुआत में कितना पैसा चाहिए हम लोग के पास। ये कुछ फिक्स नहीं है, एरिया वाइज अलग अलग होता है रेट अप डाउन। जहाँ पर आप मान लीजिए कोई महंगा कंप्यूटर ले लिए या फिर सस्ता कंप्यूटर ले लिए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका अप डाउन होगा पैसे में। तो चलिए मैं आपको अप्रोक्स बता देता हूं कि एक सीएससी सेंटर लेने के लिए आपको कितना पैसा लग जाएगा। तो 2 से 3 लाख रुपया आपको इजीली लग जाएगा। ठीक है, अगर इतना पैसा आपके पास है तो आप इजीली एक सीएससी सेंटर खोल सकते हैं और उसको चला सकते हैं। और कमाई इसकी अगर बात करें तो महीने के 50-60 हज़ार रुपये आप इजीली कमा सकते हैं अगर अच्छा खासा आपका चलता है तो। जिन जिन जगहों पर मैंने आपको शुरुआत में बताया उन्हीं जगह पर आपको खोलना चाहिए सीएससी सेंटर, तभी आपका चलेगा। ठीक है, तो कंप्लीट इस वीडियो को एक बार हो सके तो और देख लीजिए अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ आपको अच्छे से जानकारी मैंने दे दिया इस वीडियो में। करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से अर्निंग और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।